बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, इसके बाद चाइना के अंदर बैठे शी जिनपिंग को चैन की नींद नहीं आ पा रही है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्चा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर किया था, वो अब खर्चा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात नहीं माना, चाइना बातचीत नहीं माना, तो फिर इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहाँ पर कैसे किया जाएगा, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का डिस्प्यूट चाइना के साथ में भी है, हर चीज़ को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर जो आज़ादी का मूवमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग अब पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, रिसेंटली पाकिस्तान के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया जिसके अंदर लगभग 90 सोल्जर्स मारे गए हैं, और ये पाकिस्तान के लगभग हर मीडिया आउटलेट ने कवर किया है। इतना ही नहीं, थोड़े समय पहले आपको याद होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने होस्टेज बना लिया था जफर ट्रेन को। हालांकि पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने इस हाईजैक को छुड़वा दिया था, वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना यह है कोई नहीं छुड़वाया था। लगभग 214 पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं की और उल्टा झूठ मार्केट के अंदर फैला रही थी। इस वजह से तो ये क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आज़ादी का मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो करोड़ों डॉलर का खर्चा इस रीजन के अंदर किया था वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ग्वादर सिटी के अंदर पाकिस्तान ने 300 मेगावाट तक का कोल पावर प्लांट बनना था, जो कि चाइना द्वारा ही फंडेड था। इसके अलावा ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे के ऊपर भी चाइना ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया था। चाइना पाकिस्तान टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी ग्वादर के अंदर बनना था, जिसके अंदर 943 मिलियन रुपीस का खर्चा होना था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर चाइना से ग्वादर तक कनेक्ट करता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर लगभग 61 बिलियन डॉलर इसके अंदर भी चाइना द्वारा ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं। बट इन सारे इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट खतरा अब चाइना को देखने को मिल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो चाइना के यही इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाले हैं। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होंगे, दुश्मनी तो यहाँ पर पाकिस्तान से है ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ में चाइना से भी है। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जब जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर ने क्या कहा था। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. मतलब यहाँ पर टारगेट केवल चाइना नहीं, केवल पाकिस्तान के सोल्जर्स नहीं है, बल्कि चाइना भी है। इवन पहले भी आप देख सकते हो कई सारे चाइनीज वर्कर्स जो कि यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर अटैक किए गए थे। ऐसी कंडीशन के अंदर ये साफ है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का टारगेट केवल पाकिस्तान नहीं होने वाला। अगर
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बातचीत नहीं मानी गई तो फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी अटैक किया जाएगा, इवन चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक किया जाएगा। तो अब बात आती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिक्कत है क्या। देखो, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है। टोटल नेचुरल गैस जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है उसका 40% भाग बलूचिस्तान से आता है। बलूचिस्तान कॉपर का, गोल्ड का और पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व है पाकिस्तान के अंदर। इवन पाकिस्तान की ज़मीन का 40% भाग बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, जो क्लियरली दर्शाता है कि बलूचिस्तान एक बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। बट इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद भी बलूचिस्तान के अंदर जो आबादी है 1.5 करोड़ लोगों की, वो पूरी तरीके से मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज होने के साथ में इनकी जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से कर्टेल की जा चुकी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से। देखो, इस कॉरिडोर के आसपास कई सारे सिक्योरिटी के इश्यूज थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो लगातार अटैक कर रही थी, पर यहाँ पर पाकिस्तान जो कोर इशू था तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसको हैंडल नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पर जो इनोसेंट बलूची लोग हैं उनकी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे। लोगों को आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता, लोगों को मारा जाता, पीटा जाता, ह्यूमन राइट के वायलेशन किए जाते, बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता, जिसके खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट बलूचिस्तान के अंदर पहले भी हुए थे। पर पाकिस्तान ने, चाइना ने उन सारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया, पहले की धमकियों को इग्नोर किया। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास में प्रॉपर हथियार आ चुके हैं और अब वो लोग पाकिस्तान के कई सारे रीजन के अंदर, इवन बलूचिस्तान के कई सारे रीजन के अंदर जहां पर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है वहां पर अटैक कर रहे हैं। इवन उनका एक मेजर कंसर्न ये भी है कि भाई हमारी ह्यूमन राइट का वायलेशन होने के साथ में हमारे रिसोर्स तो उड़ा के ले ही जा रहे हो, पर उसकी वजह से लोकल लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 61 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए गए थे चाइना के द्वारा। इनमें से मैक्सिमम पैसा तो करप्शन में चला गया। जो पैसा आता उसकी वजह से कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बनते नहीं, बल्कि और आपस में जो मिलिट्री पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं वहाँ पे खर्चा हो जाते। और खर्चा कहाँ हो रहा है? सारा पाकिस्तान के पास में जाके, ये नीचे बलूचिस्तान के पास में आ ही नहीं रहा। पर जितना भी रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट होता उसका 90% चाइना के पास में, 10% पाकिस्तान के पास में, तो बलूचिस्तान के लोगों के पास में क्या आता? कुछ भी नहीं आ रहा। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के चलते हुए भी जो ग्वादर पोर्ट है वो कोई बहुत सक्सेसफुल पोर्ट नहीं रहा, बल्कि सबसे बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट जो है वो चाइना का देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को आप एक ग्वादर के अंदर बैठे या फिर बलूचिस्तान के अंदर बैठे एक नॉर्मल आबादी के व्यक्ति से पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो, आप पाओगे कि भाई आप ठीक से जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे, आपकी फ्रीडम नहीं है, आपके आसपास के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है बिना किसी वजह के। और इन सारी चीज़ों का कारण एक प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपके आसपास के लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इस कॉरिडोर के जरिए चाइना इस रीजन के रिसोर्सेस को उठा के ले जा रहा है। इवन इस रीजन में बहुत सारे रिसोर्स हैं, पर उन रिसोर्सेस का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या लगेगा? इवन बलूची लोग अपने आप को पाकिस्तान का भाग भी नहीं मानते, मतलब आप अपने आप को पाकिस्तान का भाग भी नहीं मान रहे हो। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाइना और पाकिस्तान दोनों को टारगेट करोगे। वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो आने वाले समय में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर अटैक होने वाले हैं, ये बात चाइना भी बहुत अच्छे से जानता है। इसी कारण से चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि चाइना इज़ रेडी टू स्ट्रेंथन एंटी टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन विद पाकिस्तान एंड जॉइंटली मेंटेन अ पीसफुल सेफ एंड स्टेबल रीजन। जहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा इनडायरेक्ट रूप से वही पुराना ऑफर जो है वापस लाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमारे सोल्जर्स को आने दो ताकि हम इस आतंकवादी अटैक को पूरी तरीके से रोक सकें। पर अगर चाइनीज़ सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर
पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।